अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। शादी एक बंधन, हिस्सा चाहरम। आज मेरा मुखातिब हमारी बच्चियां हैं। हमारे यहाँ बच्चियों की परवरिश इंतहाओं पे की जाती है। पहली इंतहा वो जो बच्चियों को बहुत सख्ती और रोक टोक से पालते हैं, कहीं जाने घूमने फिरने की इजाज़त नहीं देते। इनके हर शौक को शादी से मशरूत करके शोहरों के सर सारी जिम्मेदारियां थोप देते हैं। जो घूमना फिरना है शादी के बाद मियाँ के साथ घूमना, ये मॉल्स में शॉपिंग के चौंचले मियाँ से पूरे करवाना। सिनेमा जाना है तो शौहर के साथ जाना। अच्छे कपड़े जूते ज्वेलरी का शौक है तो शादी के बाद पूरे करना। अक्सर माएँ तो बच्चियों को हाई हील तक पहनने नहीं देती कि शादी के बाद पहनना। बच्चियां समझती हैं शादी का मकसद है घूमना फिरना, सैर सपाटे, महंगी शॉपिंग, पार्टीज, मूवीज, सिनेमा, आज़ादी और एंजॉयमेंट। दूसरी इंतहाई तरबियत का वो बेनियाजाना अंदाज है कि अभी बच्ची है, शादी के बाद सीख लेगी। कोई काम नहीं सीखना, 2-2 बजे तक बिस्तरों पर औंधे पड़े सोते रहें। कोई नहीं, बच्ची है, शादी के बाद ठीक हो जाएगी, फिर तो काम ही करने हैं, अभी आराम कर ले। सारी रात बिला वजह जाग रही हैं तो जाग रही हैं। भाई यही तो उम्र है अपनी मर्जी की। माएँ काम कर कर के हलकान हो रही हैं। बेटियां मोबाइल उठा के सेल्फियां खींचने में मसरूफ हैं। भाई हम तो अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते, शादी के बाद सारी उम्र काम ही करना है। माएँ काम कर कर के घिस रही हैं। बच्चियां सारा दिन टांगे मोड़ के बिस्तरों पर लैपटॉप खोल के बैठी हैं। घर की बेल बज रही है तो बजे, बिस्तरों की चादरें तक नहीं बदलती, कंबल दे करके नहीं रखती। मैले कपड़े बाथरूमों में पड़े हैं तो माँ उठा रही है कि जी ये तो पड़ रही है। इसके बाद ये पढ़ती हुई कौम फुल तफरी करती है, या पढ़ती है या दोस्तों के साथ घूमती है। आज दोस्तों के साथ डिनर पे गई है, आज हाई टी पे, आज शॉपिंग करने, आज फला दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट करने, आज फला की ढोल की ब्राइडल शावर वगैरह वगैरह। बच्चियां पढ़ रही हैं। माएँ कभी दूध का गिलास सामने रख रही हैं, कभी मुंह में निवाले डाल रही हैं। बच्चियां पढ़ रही हैं। पूरे खानदान में कर्फ्यू लगा है, घर के बुजुर्ग करा नहीं सकते। करीबी रिश्तेदार घर के बुजुर्गों से मिलने घरों में आ नहीं सकते। माँ बाप खुद किसी अयादत, किसी परसे, किसी शादी फंक्शन, किसी के दुख सुख में शामिल हो नहीं सकते कि जी बच्चियां पढ़ रही हैं। या ये कमरों में बंद मिलेंगी या घर से बाहर मॉल्स या होटल्स में। अब कोई बताएगा कि ये लड़कियां जाके ससुराल कैसे संभालेंगी, घर कैसे संभालेंगी, रिश्ते कैसे निभाएंगी, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे करेंगी। क्या इस तरह इनको रिश्ते निभाना सिखाया जा रहा है? क्या इनको किसी के दुख सुख का एहसास सिखाया जा रहा है? जिनको अपने माँ बाप के दुख का एहसास नहीं, जिनको सिर्फ ये फिक्र है कि उन्होंने दिन चढ़े तक सोना है तो कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उन्होंने जब दिल करे जागना है। आधी आधी रात को ऑर्डर्स पे डील्स मंगवानी है। एक एक पॉलिश ट्राउजर्स टखनों से ऊपर उठा के स्टाइलिश स्कार्फ सिर्फ मुंह पे लपेटना है। जिस्म नजर आता है तो आता रहे, और जब दिल चाहे मुंह उठा के कहीं भी चले जाना है। किसी की जुर्रत ही नहीं इन्हें टोक दे, या घंटों फोन पे बातें करनी है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है। बस ये सब अच्छी तरह से पता है। अब मुझे कोई समझाए, ये वाली कौम को किसी माई के लाल शौहर की जुर्रत है कि अपने लिए घर में खाना पकाने का कह दे, या सास पूछ ले कि कहाँ जा रही हो। इसके बाद ये अजबर है कि सास ससुर की खिदमत बहू पर फर्ज नहीं है। ये नहीं पता कि बीवी की महंगी शॉपिंग खर्चे अले तले भी शौहर पे फर्ज नहीं है, सिर्फ नान नफके की जिम्मेदारी है। बच्चियों को रिश्ते निभाने नहीं सिखाए जाते, शौहर काबू करने सिखाए जाते हैं। शौहर की कमाई पे कब्जा जमाना, हक जतलाना सिखाया जाता है।
इस कमाई को समझदारी से खर्च करना नहीं सिखाया जाता। ना बजटिंग का पता, ना घरदारी का, ना मेहमानदारी का, ना शौहर के रिश्तेदारों का और ना लेन देन का। इसके बाद शादी के अगले दिन ये घर मेरा है या एक हफ्ते में फैसला हो जाता है कि ये घर मेरा नहीं है, मुझे मेरा अलग घर चाहिए। इसके दरमियान कोई रास्ता ही नहीं है। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।